देखिए, बात ये इतनी सादा नहीं है। अगर हम कल जहांगीर तरीन साहब के बयान पे गौर करें जो उन्होंने मुख्तलिफ चैनल पे दिया है, और जिसमें उन्होंने वाशगाफ अंदाज में कहा है कि 60% जो थे एमपी मेंबर पार्लियामेंट सूबे में भी और सेंटर में भी इशारा किया, वो तो इलेक्टेबल थे, उनको वो लेके आए थे। ये मैं अनरिलेटेड बात नहीं कर रहा हजूर, मैं ये बता रहा हूँ कि शुगर इंडस्ट्री का इस मुल्क की सियासत से बड़ा गहरा रिश्ता है। ये जो छोटी छोटी हम बातें कर रहे हैं ना कि उनका ताल्लुक नहीं था, उन्होंने नहीं किया, ये हमें मेरे ख्याल में आंखों में मैं माफी चाहता हूँ धूल नहीं झोंकनी चाहिए। आप जब इन लोगों को इक़्तिदार में लाते हैं तो ये किस बुनियाद पे आते हैं? ये तमाम इलेक्टेबल्स नजरियाती लोग हैं, ये बोल्शेविक पार्टी में से आए हैं। अरे भाई, सरमायादार हैं, इलेक्टेबल्स हैं और किसी बुनियाद पे आते हैं और सियासत को ये एक बिजनेस प्रपोजिशन पे करते हैं। तो फिर आज क्यों जो है वो ध्यान दे दिया? राजा रियाज साहब भी आज नाराज हो गए। 15 MNA तैयार हैं, इस पे इसका इनकार नहीं किया जनाब जहांगीर तरीन साहब ने कि वो प्रेस में आके जहांगीर तरीन साहब से होने वाले सलूक के जिमन में अपना एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए तैयार हैं। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ पावर ग्रुप्स हैं, पावर स्ट्रगल होती है, इसमें अरब रुपया इन्वॉल्व है और वो बिल्कुल ये जायज तरीके से खाते हैं क्योंकि इन्होंने कानून में इसको जायज बना दिया है। तो ये इट इज नॉट, बात हुई क्या है? बात यह है कि इमरान खान के पीछे जो यूथ आई थी वो एक नजरिए के जिम्मन में आई थी और वो इस सिस्टम को चाहती थी पाश किया जाए, और ये जो इतना बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने 18-20 अरब रुपया के दिया और उनको भी जो है मैं अब क्या कहूँ, मगरमच्छ के आंसू बहाने आ गए। जिन्होंने 22 बिलियन की दी थी, बेटा बाप को दे रहा है, बाप बेटे को दे रहा है। तो ये जो शुगर का और इस इंडस्ट्री का जो नेक्सस है इस मुल्क की सियासत के साथ, ये फार मोर डीपर है। ये कोई ऐसा नहीं हो गया कि पता ही नहीं चला मेरा वजीर आला नहीं। तो फिर तो अगर ऐसा है तो फिर तो आप बड़े खुश होंगे कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस नेक्सस को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं तो दुआएं मांगता हूं वो तोड़ें, और अगर जो अगले 1.5 महीने में नैब का जो वापस आ रहा है, अगर इन्होंने कानून उसको पास नहीं किया जो ऑर्डिनेंस था, तो पता चले। और वो जो रिपोर्ट आज जरदारी साहब की आई है जिसमें उनके CFO ने वादा माफा बना के ये बयान दिया है कि पैसे सारे बाहर कैसे गए थे हवाले के जरिए और फिर वापस कैसे आए हैं, तो बात खुल के सामने आए। और मैं एक और बात बता दूं, इसके ऊपर जो बड़ा हो गया ना, बड़ा खेल वो हो गया आपके इसका ये कोरोना जो आया है। मैंने आपके प्रोग्राम में बड़ी हम्बली अर्ज की थी कि पोस्ट कोरोना सियासत ये नहीं होगी। वो तमाम क्लीशेज जिसकी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टों से इन्होंने 2-2, 3-3 जो तरकीबें याद कर रखी हैं, फ्रेजेस, ये जो अपना क्या नाम है वजीर बोलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब बोलते हैं, ये नौकरियां नहीं होती, ये सारा मलमा उड़ गया है। मैं आपको बता दूं, अमेरिका बहादुर नंगा हो गया है तो हमारी क्या औकात है? तो अब यहाँ पे सियासत इस तरह से नहीं होगी। बड़े हालात खराब हैं जो आप रिपोर्टें देखें। तो ये जो नेक्सस था ये बड़ा पुराना नेक्सस था। मगर एक बात मैं बता दूं, एक बड़े इनकलाबी ने बात की थी कि हालात बाज़ औक़ात चलते रहते हैं, यूं लगता है ये ऐसे ही चलेंगे, मगर फिर रूलिंग क्लास को पता चलता है कि जिस तरीके से हम मामला चला रहे थे अब नहीं चलेंगे। मेरी हम्बल राय है एक तालिब इल्म के तौर पर कि वो वक्त आ गया है, अब इन्हें बड़ी जल्द एहसास हो जाएगा। आज सिंध गवर्नमेंट ने, जरा रुके मेरे साथ, ज़रा रुके, मैं ज़रा शहबाज गिल साहब के कल हमारे साथ थे जनाब शेख रशीद साहब, रेलवेज मिनिस्टर, और शेख रशीद साहब मसलसल एक चीज़ कह रहे हैं, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी कह रहे हैं, टीवी प्रोग्राम में भी कह रहे हैं कि देखिए कोरोना का इतना बड़ा क्राइसिस है, कोरोना वायरस का, लेकिन उसके बावजूद जो एजेंडा है पिछले 48 घंटे में, वो यहाँ पे अब वीट है, वो गंदम है, वो शुगर है, वो ये जो रिपोर्ट आई है इंक्वायरी वो है, और कैसे ये नहीं कितना इंपॉर्टेंट इशू है। उस पर बाज़ लोगों को ये गुमान गुजरता है कि हुकूमत को, चूँकि रोज़ हुकूमत की पिटाई हो रही थी मीडिया पे उसकी कोरोना मैनेजमेंट के हवाले से, वहाँ मुश्किल किस्म के सवालात थे, उनसे जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने इसको पसे पुष्ट भी डाल सकते थे। ये किसी ने कहा भी है, बल्कि खुद जो है शहजाद अकबर साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा कि जी वज़ीर आज़म चाहते भी तो इतना बड़ा क्राइसिस था कोरोना का कि इसको साइड पे रख सकते थे, लेकिन वो इसको सामने लेके आए हैं। उस पर बाज़ लोगों को लगता है कि सामने इसलिए लेके आए हैं ताकि कोरोना के मसाइल से तवज्जो हट जाए। मोहित, देखिए जो कोरोना का क्राइसिस है, अल्लाह की ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें माफ़ करे और हमारी जल्दी से जल्दी जान छुड़वाए, लेकिन वो को महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में शायद उसने बंद नहीं हो जाना, उसने थोड़ा लंबा चलना है, वो नज़र आ रहा है सबको। तो कोरोना की वजह से इससे कोई लेना देना नहीं। ये रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च के शुरू में आ जानी थी,
सिर्फ और सिर्फ मसला ये था कि मार्च के शुरू में अगर ये रिपोर्ट आती तो शुगर इंडस्ट्री ने शायद स्ट्राइक कर देनी थी। स्ट्राइक करते तो फिर गरीब किसान जो था उसका गन्ना बाहर रह जाना था। गरीब किसान को प्रोटेक्ट करने के लिए कपल ऑफ वीक्स जो है इस रिपोर्ट को लेट किया गया। पहली बात तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट का जो अभी तक तो पूरी इंटरनेशनल दुनिया है, हमें तो पसंद नहीं होता। खुश तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात इंसानों को करती है, बाकी तो इंसान खुश नहीं होते। हमें तो बिल्कुल हम खुश नहीं होंगे। आप अपने प्रोड्यूसर से खुश नहीं होंगे, प्रोड्यूसर कैमरामैन से खुश नहीं होता, ये इंसानों की जबिलत है। लेकिन जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसके जितने भी जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया है वो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुल्कों से ज़्यादा बेहतर किया है। आप अमेरिका के सिस्टम्स के साथ बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, वहाँ जाते भी हैं, पढ़े भी हैं, अभी भी जाते हैं आप वहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए। वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल गए और एक बंदे को भी किसी एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीन नहीं किया गया। हमने यहाँ पर कोई 1.5 मिलियन लोगों को, तकरीबन 12 से 14 लाख लोगों को हमने यहाँ स्क्रीन किया। तो गवर्नमेंट ने अपनी वसातत औकात से, पाकिस्तान की स्टेट ने, मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, पूरी स्टेट ने, अवाम ने बहुत बढ़ के कुर्बानी भी दी और इंतजाम भी किए। तो इन दो चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं। पटाई तो पूरी दुनिया का, काजी साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा कि हम इंसानों की जो औकात थी, हम इंसानों की, मैं ये कह रहा हूँ, वो अल्लाह की ज़ात ने खोल के रख दी कि हमारी कितनी औकात है। वो भले अमेरिका बहादुर में रहने वाले इंसान हो या भले किसी और मुल्क में रहने वाले हों, अल्लाह मियाँ ने बताया कि जब नेचर की कोई आफत आती तो इंसान। अब मैं वापस आता हूँ जो काजी सईद साहब ने 2-3 बातें कही, यही तो हम कहते हैं, जो काजी सईद साहब कहते हैं वही बातें हम कहते हैं। अगर मैं शुगर वाले इशू पे पाकिस्तान में देखिए शुगर इंडस्ट्री, जी मैं उसी का जवाब देने लगा हूं। देखिए उसी का जवाब देने लगा हूं कि पाकिस्तान, जब सवाल तो मैंने जो 2 तो दे चुके हैं आप जवाब उसका। आपने बता दिया कि इंक्वायरी रिपोर्ट की पहले लेट किया गया उसको, ताकि कि जो फॉर्मर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्या आपका ब्रेक से पहले नहीं, मैं कोई और बात करने लगा था मोहित साहब। मैं ये है प्राइम मिनिस्टर की टीम का कि सारा जो गलत फैसला हुआ वो सिर्फ एक्सपोर्ट का फैसला गलत हुआ, अगर एक्सपोर्ट ना होती तो फिर कोई मसला नहीं था। देखिए मैं दोबारा बताता हूं। सईद काजी साहब ने बताया कि शुगर के कार्टेल्स हैं। सईद काजी साहब ने बताया कि हुकूमतों में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोगों का, हम यही तो बातें कह रहे हैं। यही बातें करके हम हुकूमत में आए थे और यही हमने डिलीवर किया है। अब आप ये समझते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो एक अदालत लगाएं कल, जहां 2 कटहरे हों, इधर मुजरम आ जाएं, इधर वो आ जाएं और वो कहें आइन के आर्टिकल फलां के तहत मैं आपको 20 साल की सजा देता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकते। मुल्क के सारे जो स्टेट होती है, मोहित आप भी पढ़े लिखे हैं, नहीं पूछ रहा, काजी साहब भी पढ़े लिखे हैं, सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा। फ्रस्ट्रेशन में हमने ये थोड़ी समझ लेना होता है कि पूरी की पूरी स्टेट जो है वो इमरान खान है। स्टेट के सारे ऑर्गन्स ने काम करना है। यहां पर जो गंद मचा हुआ है ये इमरान खान ने तो नहीं मचाया, वो तो अब आए हैं। ये तमाम आपको पता ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनते बनते कितनी मुद्दत लगती है। ये कल्चर बनाया गया सब्सिडीज का। हम जो सलमान शहबाज साहब थे उनकी आज हमने फुटेज निकलवाई है इसी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के। द ग्रेट अब्बासी साहब और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे वो बिलियंस ऑफ रुपीस की सब्सिडी लेते थे खुद मीटिंग्स में बैठ के। हमारे जमाने में भी उसी कार्टेल ने या उसी बिहेवियर ने या उसी तौर तरीकों में लोगों ने करने की कोशिश की। फर्क आया इमरान खान, उन्होंने क्या किया, उनकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराई, जो लोग उसमें जिम्मेदार थे उनको हटा दिया। अब आगे ये बात स्टेट के दूसरे ऑर्गन्स जो हैं, आखिरी बात आखिरी बात 2015 में नवाज की हुकूमत ने 13 रुपए पर केजी जो है उन्होंने सब्सिडी दी और तकरीबन 2 मिलियन टन की एक्सपोर्ट को उन्होंने उस वक्त इजाजत दी। अभी तो 1 मिलियन टन की एक्सपोर्ट हुई है और 5 रुपए कुछ पैसे की जो है वो सब्सिडी दी गई है। 2017 में फिर दोबारा शायद 11 रुपए की सब्सिडी दी गई। सिंध ने 9 रुपए की सब्सिडी दी। तो सब्सिडी पहले भी दी जाती रही है। वो खासे दिलचस्प किस्म के सवाल भी उठते हैं उसके हवाले से, उसमें मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन वक्फे से पहले शहबाज गिल साहब ने बहुत अच्छा इस तरफ इशारा किया कि सब्सिडी एक्सपोर्ट पहले भी होती रही है शुगर की और सब्सिडी भी दी जाती रही है। एक्सपोर्ट इससे ज़्यादा भी हुई है, दुगनी तिगनी हुई है पिछले बरसों में, और सब्सिडी भी इससे 3-4 गुना ज़्यादा दी गई है जितनी इस वक्त सब्सिडी जो है इस हुकूमत के होते हुए दी गई है। अभी तो टोटल कोई 2.5 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई है, जबकि पिछली हुकूमत जो थी उसने तकरीबन 22 अरब रुपये की सब्सिडी दी थी। सही काजी साहब, आपका क्या इस पे इस्तदलाल है कि सारा मसला ये है कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई और सब्सिडी दे दी गई, तो फिर क्या एक्सपोर्ट शुगर की नहीं होनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान में सब्सिडी नहीं देनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि ये पाकिस्तान के मैशत में की मफाद में ये काम होते नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुगर क्राइसिस आया था, उन्होंने जैसे हल किया था वो तारीख का हिस्सा है। अब ये करते क्या है, अब जो है लोकल मार्केट में भी ये बेच देते हैं, जो है वो बढ़ी हुई प्राइस पे। पहले ये कहते हैं जी कि पैदावार ज्यादा होगी, हमने बाहर भेजनी है, फिर बाहर जाती है या ये नहीं जाती कोई पता नहीं है, क्योंकि लोगों के फ्रंट मैन होते हैं जो आगे से खरीद रहे होते हैं, वो भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, हुकूमत क्योंकि खुद सब्सिडी दे रही है, इसीलिए जहांगीर तरीन साहब ने कह दीजिए एक सरकारी काम है, उन्होंने इजाजत दी है, इसमें हमारा क्या कसूर है, जाए पूछे जिन्होंने हमें सब्सिडी दी है। तो ये सारी चीजों को, इससे पहले गन्नम बाहर गई थी और वापस आई थी, आपको याद होगा,